अच्छा देखिए, दुनिया में कई लोग इतिहास पढ़ते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतिहास बुनते हैं। आज हम एक ऐसे ही समाज की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं, जिनके हाथों ने सदियों तक हिंदुस्तान की पहचान को धागे धागे से बुना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुलाहा समाज की। और देखिए, ये जो बुनाई है ना, ये सिर्फ धागों की कहानी नहीं है। इसमें आध्यात्म है, दर्शन है, एक पूरी फिलॉसफी है। और इसकी सबसे गहरी, सबसे सच्ची आवाज हमें मिलती है संत कबीर के इन शब्दों में, झिनी झिनी बिनी चदरिया। ये शब्द मानो इस समाज की आत्मा का ही प्रतीक है। अब एक दिलचस्प सवाल सोचिए जरा, रोम के बड़े बड़े सम्राट और भारत के सबसे बड़े रहस्यवादी कवि संत कबीर, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं लगता, है ना? पर जवाब एक ही है, और वो है एक कारीगर, एक समाज। वो कारीगर जिन्होंने दुनिया को सबसे बेहतरीन कपड़ा दिया, और वही समाज जिसने भारत को कबीर जैसा महान दार्शनिक दिया। तो चलिए अब इस समुदाय की जड़ों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे इन कारीगरों ने सिर्फ धागे नहीं बल्कि सचमुच में इतिहास को बुना है। सबसे पहले तो ये नाम ही देखिए, जुलाहा। ये शब्द आया है फारसी के जुलाह से, मतलब सीधा सा मतलब है बुनकर। लेकिन बात सिर्फ एक पेशे की नहीं है, नहीं, ये कारीगरी की एक पूरी विरासत है, एक हुनर है, एक संस्कार है जो पीढ़ियों से, बाप दादाओं से चला आ रहा है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? ये समुदाय किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। हिंदू कारीगरों को हम बुनकर या कोली के नाम से जानते हैं, वहीं मुस्लिम कारीगर मोमिन अंसारी कहलाते हैं। मतलब नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन हुनर एक है, विरासत एक है, वो ताला बाना एक ही है। तो चलिए अब इस समुदाय के कारीगरी वाले पहलू से थोड़ा और आगे बढ़कर इसके आध्यात्मिक दिल की तरफ चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां संत कबीर की आवाज गूंजती है, वो आवाज जो इस समाज की आत्मा की आवाज बन गई। देखिए, संत कबीर को हम सब एक कवि के तौर पर जानते हैं, है ना? पर वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो इस बुनकर समाज की फिलोसॉफिकल आइडेंटिटी थे, उनकी दार्शनिक पहचान थे। उन्होंने दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया दिया जो सीधे उनके करघे से, उनके काम से निकला था। कबीर के लिए जो करघा था वो कोई मामूली औजार नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने करघे को सीधा शरीर और आत्मा से जोड़ दिया। उनका मानना था कि भाई जैसे ताना और बाना, ये दो तरह के धागे मिलकर एक कपड़ा बनाते हैं, ठीक वैसे ही सुख और दुख के धागे मिलकर हमारे जीवन का कपड़ा बुनते हैं। मतलब बुनाई उनके लिए एक तरह की भक्ति थी, मेडिटेशन था, और जीवन का सबसे बड़ा मेटाफर। तो जब वो कहते हैं झीनी झीनी बिनी चदरिया, तो वो सिर्फ एक दोहा नहीं कह रहे, वो जीवन का पूरा दर्शन समझा रहे हैं। खैर, हर कहानी की तरह इस समुदाय के इतिहास में भी उतार चढ़ाव रहे हैं। एक सुनहरा दौर भी था और एक बहुत ही काला अध्याय भी। एक तरफ समृद्धि की वो ऊंचाइयां थीं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, तो दूसरी तरफ क्रूर दमन का ऐसा अंधेरा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मुगल काल को देखें तो वो इस समुदाय का गोल्डन एरा था, स्वर्ण युग। सोचिए, ढाका की मलमल इतनी इतनी महीन होती थी कि पूरी की पूरी थान एक अंगूठी से निकल जाती थी। ये इन कारीगरों के हुनर का शिखर था। लेकिन फिर अंग्रेज आए और उनके साथ आई मैनचेस्टर की औद्योगिक क्रांति, और वो भारतीय हथकरघे के लिए तबाही लेकर आई। ये सिर्फ एक बिजनेस का पतन नहीं था, ये एक पूरी कला का विनाश था। और कहानियां तो यहां तक हैं कि कंपटीशन खत्म करने के लिए बुनकरों के अंगूठे तक कटवा दिए गए थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस समुदाय ने सिर्फ कपड़े नहीं बुने, उन्होंने आज़ादी के धागे भी बुने। उस भयानक दमन के दौर के बाद इसी समाज ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस संघर्ष को एक चेहरा मिला, एक आवाज मिली, अब्दुल कय्यूम अंसारी। उन्होंने जो बिखरा हुआ बुनकर समाज था, उसे राजनीतिक तौर पर संगठित किया और उन्हें सीधे सीधे स्वतंत्रता आंदोलन की मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया। अंसारी साहब के नेतृत्व में मोमेन कॉन्फ्रेंस एक बहुत शक्तिशाली आवाज बनकर उभरी। इस संगठन ने न सिर्फ बुनकर समुदाय को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट किया, बल्कि उस वक्त जो टू नेशन थ्योरी चल रही थी उसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने एक संयुक्त, एक सेक्युलर भारत की वकालत की, और तो और रेशमी रुमाल तहरीक जैसे अहम आंदोलनों में भी इनका बड़ा योगदान रहा। तो ठीक है, आज़ादी मिल गई, वक्त बदला, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुईं, बस उनका रूप बदल गया। तो अब जरा देखते हैं कि आज के नए दौर में ये समुदाय किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज का जो बुनकर है ना, वो एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई लड़ रहा है। आप सोचिए, एक तरफ तो कच्चा माल और बिजली सब कुछ महंगा होता जा रहा है, दूसरी तरफ
पावरलूम और बाहर से आने वाले सस्ते कपड़ों से जबरदस्त कंपटीशन है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो तैयार माल है, जो वो इतनी मेहनत से बनाते हैं, उसकी वो कीमत ही नहीं मिल पाती जो उनकी मेहनत का सही दाम हो। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि इस समुदाय की जो मेहनत और लगन की विरासत है ना, वो अब सिर्फ करघे तक सीमित नहीं रही, वो उससे कहीं आगे निकल चुकी है। आज इस समुदाय के लोग सिर्फ बुनकर नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर हर फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सिविल सर्विसेज में आईएएस अफसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मतलब हर जगह उन्होंने अपना परचम लहराया है। तो कुल मिलाकर जुलाहा समुदाय का जो इतिहास है, वो कारीगरी का है, त्याग का है और हर मुश्किल से लड़कर वापस खड़े होने का है। ये वो धागा है जो इस देश के सामाजिक ताने बाने को, हमारे सोशल फैब्रिक को एक साथ जोड़कर रखता है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो कलात्मक विरासत है, भविष्य में इसे कैसे बुना जाएगा? क्या हम सब मिलकर इस अनमोल हुनर को अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब किसी एक पर नहीं, हम सब पर निर्भर करता है।